आज डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ ही कई देशों की नींद भी उड़ गई। इसमें भारत के कई पड़ोसी भी शामिल हैं। इस समय शहबाज शरीफ की न सिर्फ नींद उड़ी हुई होगी, बल्कि वो शायद ट्रंप के चाबुक से बचने के लिए तरीके भी ढूंढ रहे होंगे। दूसरा नाम है बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस का। बाइडेन प्रशासन की मदद से यूनुस ने ढाका पर कब्जा तो कर लिया, पर उनके लिए आने वाले दिन थोड़े क्या ज्यादा मुश्किल भरे बीतेंगे। वॉशिंगटन में ट्रंप की एंट्री ने अयातुल्लाह खामेनेई को भी मुश्किलों में डाल दिया है, क्योंकि ट्रंप कहते आए हैं कि इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर देना चाहिए। और ट्रंप से परेशान चौथा नाम है शी जिनपिंग, क्योंकि आने वाले दिनों में अमेरिका की सरकार चीन का बिजनेस ठप कर सकती है। हालांकि सबसे ज्यादा परेशानी में है चीन का चेला यानी पाकिस्तान। ट्रंप हमेशा से आतंकवाद और फंडिंग देने के मामले में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया रखते आए हैं। इसीलिए पाकिस्तान में आज दोपहर से ही छाती पीटकर रोना शुरू हो चुका है। God bless you and God bless America. ट्रंप की ऐतिहासिक जीत होते ही पाकिस्तान को कटने का डर सता रहा है और इस्लामाबाद में नया तूफान शुरू हो गया। शहबाज सरकार और पाकिस्तानी दोनों ही ट्रंप को पसंद नहीं करते। इस्लामाबाद में कमला हैरिस का इंतजार हो रहा था, पर ट्रंप आउट ऑफ सिलेबस आ गए। पाकिस्तान में आज सिर्फ दो शब्द ट्रेंड कर रहे हैं, पहला ट्रंप और दूसरा इंडिया। पाकिस्तानी को ट्रंप से डर लग रहा है और खौफ इस बात का कि ट्रंप अब इंडिया का खुलकर साथ दें। पाकिस्तान के खिलाफ मोदी ट्रंप की दोस्ती दिखेगी। 20 जनवरी 2025 को ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे, पर इस्लामाबाद को डर अभी से है। पाकिस्तान में अमेरिका को लेकर एक कहावत बार बार दोहराई जा रही है। आज वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप को देखते ही पाकिस्तानियों को बुखार और निमोनिया एक साथ चढ़ गया। किसी की समझ नहीं आया कि जब इस्लामाबाद को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसी समय ट्रंप कैसे आ गए। ट्रंप का पुराना वीडियो देखिए जो पाकिस्तान में इस समय वायरल है। ट्रंप ने राष्ट्रपति रहने के दौरान पाकिस्तान को मिलने वाली मदद घटाकर 1/4 कर दी थी। तब ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को 15 साल में 2.7 लाख करोड़ रुपए की मदद दी। बदले में पाकिस्तान ने सिर्फ झूठ और धोखा दिया, और इसलिए पाकिस्तान को लेकर ट्रंप के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं, और इसलिए इस्लामाबाद में खतरे का सारण बज चुका है। ट्रंप का राष्ट्रपति बनना इस्लामाबाद के लिए टर्निंग पॉइंट है। अब पाकिस्तान को आतंक की छूट नहीं मिलेगी, अमेरिका से मिलने वाली मदद पर कैंची चलेगी। ट्रंप कोई डिस्काउंट तो नहीं देंगे, ये सोचकर पाकिस्तान ने ट्रंप को अभी से मस्का मारना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी मान रहे हैं कि वो सरेंडर करने को तैयार हैं, पर ऐसा होगा नहीं कि ट्रंप अचानक पाकिस्तान को प्यार करने लगे। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी भारत को लगातार फौजी साजो सामान दिया गया और पाकिस्तान को आतंकियों के लिए डांट मिली। यानी अगले 5 सालों तक इस्लामाबाद के लिए कोई अच्छी खबर अमेरिका से आना उम्मीद बहुत कम है। नतीजों का ऐलान होने के बाद शहबाज शरीफ ने भारी मन से ट्रंप को बधाई दी। इस समय उन्हें आने वाले दिनों की मुश्किलों का सबसे सटीक अंदाजा है। आने वाले दिनों में ट्रंप सरकार पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। आशंका ये भी कि पाकिस्तान को अब चीन से दोस्ती तोड़ने के लिए कहा जाए, या फिर अमेरिका चीन के खिलाफ एक्शन लेता है तो पाकिस्तान की मुसीबतें भी बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान में एक बड़ा दावा इमरान खान को लेकर है। इमरान समर्थकों का दावा कि ट्रंप और इमरान दोस्त हैं, इसलिए राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप अपने फ्रेंड इमरान को रिहा करवा देंगे। ट्रंप की जीत को लेकर इमरान के रिहा होने की हवा बनाई जा रही है। ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे तो पाकिस्तान के लिए क्या बदलेगा, इसको लेकर अटकलें हैं। अभी बाइडेन प्रशासन की तरफ से पाकिस्तान को IMF से फंडिंग लेने के लिए ग्रीन सिग्नल मिला, पर इस्लामाबाद में डर कि ट्रंप आए तो पाकिस्तान को मिलने वाला लोन रिजेक्ट हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखिए, आपको यह बताते हैं कि ट्रंप अब अमेरिका के प्रेसिडेंट हो जाएंगे तो उसका भारत पर क्या असर होगा। देखिए, डिफेंस और रणनीतिक मुद्दों पर भारत अमेरिका एक दूसरे के साथ सहयोग करते रहेंगे, लेकिन भारत की IT इंडस्ट्री और व्यापार में टैरिफ घटाने को लेकर के ट्रंप का रवैया भारत के लिए मुश्किल बन सकता है। ट्रंप के रहते दुनिया में एनर्जी और तेल की कीमतें कंट्रोल में रहने की उम्मीद है। हालांकि दोनों देशों के बीच करीब $200 अरब का कारोबार ट्रंप के निशाने पर हो सकता है। अब आ जाइए
बांग्लादेश पर। बांग्लादेश पर क्या असर पड़ेगा यह भी बता देता हूं। बांग्लादेश को कोई फायदा होगा इसकी उम्मीद कम ही है। बांग्लादेश को नुकसान ज्यादा होगा क्योंकि हिंदुओं पर जुल्म महंगा पड़ेगा। उससे हिंदुओं से क्रूरता पर जवाब मांगा जाएगा और साथ ही अमेरिकी मदद पर भी अब संकट मंडराएगा। ट्रंप ने खुद दुनिया भर के हिंदुओं की रक्षा करने की बात की है, तो क्या वो अपने पड़ोसी कनाडा पर भी ध्यान देंगे? बड़ा सवाल है। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की तरह से हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमले क्या अब रुक जाएंगे? क्या ये माना जाए कि ट्रंप की तरह से कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर हिंदुओं के ऊपर हो रहे अटैक? जी न्यूज़।